अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सुबह को एज़ यूजुअल अर्ली मॉर्निंग के दौरान में हम अपने पौधों को भी चेक कर लेते हैं और सुबह की ठंडी ठंडी हवा को भी आप मेरे साथ इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। सो सी के गार्डन का टूर करने मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह को अर्ली मॉर्निंग ज़रूर आती हूँ। ये जो क्रिसमस ट्री है मुख्तलिफ़ मुल्कों में इसको मुख्तलिफ़ नाम दिया जाता है। सो मैं इसको मतलब ये क्रिसमस ट्री कहूँगी। तो इसको जो कुछ अर्सा पहले मैंने अपनी तमाम वीडियोस में आपको दिखाया था कि इन्होंने बीड्स निकाले हुए थे, तो वो बीड्स जो है वो इनके ख़त्म कर दिए, क्योंकि वो बीड्स जो थे वो पक के कहीं पे अगर तो उनको रखें और फिर कुछ मौसम पे आके उनको लगाएं और ये फिर वो काम वही लोग उनके लिए मुनासिब रहता है जिन्होंने कि कोई नर्सरी को रन करना हो या कोई गार्डनिंग करनी हो, तो वो ठीक रहता है उनके लिए। तो मेरे लिए ये कुछ सूटेबल नहीं था। सो इसलिए मैंने जो है वो उनको प्लग करा के तो उनको जो है वो मिसयूज़ कर दिया। उसको यूज़फुल मेरे लिए वो नहीं थे। सो इसलिए मैंने उनको निकाल दिया, क्योंकि वो फिर वो पक के वो ख़ूबसूरत भी नहीं लग रहे थे और इसकी खूबसूरती को भी वो ख़राब कर रहे थे। सो एज़ यूजुअल हम अर्ली मॉर्निंग वॉक के दौरान ही मैं आपको अपने जो है वो पौधों का टूर भी कर लेती हूँ, और साथ साथ मैं आपको बारिश से रिलेटेड मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, और बारिश से रिलेटेड जो है वो मैं आपको चंद टिप्स दूंगी। सो हम वॉक के दौरान ही अपने पौधों का चक्कर भी लगा लेते हैं और जो है वो बारिश को भी देख लेते हैं कि बारिश किस तरीके से हम इनको अपने पौधों का सदोबाब कर सकते हैं। जैसे कि गोल्डन बेल को मैं अगर आपको दिखाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि ये कितनी खूबसूरती से अपने हेज के ऊपर जो है वो जा रही है, और बड़ी तेज़ी के साथ ये बढ़ने वाला एक जो है वो बेल है। मैं तो आपको जो गार्डनिंग के शौकीन हैं उनको मैं ज़रूर ये मशवरा दूंगी, अगर उनको अच्छा लगे कि वो इसको ज़रूर लगाएं, कि ये बहुत जल्दी से चीज़ों को कवर कर लेती है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने कहीं शेड बनाना हो तो आप इसके साथ एक बहुत खूबसूरत जो है वो शेड भी बना सकते हैं। सो देखें कि लश ग्रीन तो मैंने आपको बताया था कि हो चुकी हैं, और एक और जो प्लेयर जो है वो गार्डन में आके मुझे वॉक के दौरान मिला, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो आया मैं हिजाबियन, तो आपको जो है वो मैं जो है वो हिजाब के साथ ही जो है वो आपको मिलूँगी, और मैं जा रही थी अपनी शॉपिंग करने, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको विज़िट भी दे दिया जाए। तो देखें कि जो है कैक्टस जिसको आप बोलते हैं, सो सी के ये कैक्टस कितना खूबसूरत लग रहा है। इस कैक्टस का एक जो नुकसान है वो थोड़ा सा ये है, इसका ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत जल्दी गल सड़ जाता है। मैं इसको क्लोज़ करके आपको दिखाती हूँ। देखें कितना ये खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये इसके फूल जो हैं वो सिर्फ़ एक दिन के लिए हैं। इसके फूल सिर्फ़ एक दिन के लिए हैं और नेक्स्ट डे शायद ये मिले कि ना मिले। और जो आपको वाहिद जो सिंगल वन नज़र आ रहा है उसके साथ वाला एक थोड़ा बारिशों की वजह से गल सड़ गया था, सो मैंने उसको निकाल दिया। और इनको बड़े आराम से और बड़े जो है डेलिकेटली इनको टैकल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़ारदार किस्म के होते हैं और इनको छुरी से या नाइफ़ की मदद से हम इनको निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपके हाथों को ख़राब करते हैं, या ग्लव्स पहन के आप इनके साथ कुछ कर सकते हैं। सो नीचे आप देख रहे हैं कि स्नेक प्लांट लगा हुआ है, और जो बोनसाई जो है वो इस मौसम में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो पौधे जो बहुत बढ़ते होंगे मैं वो आपको दिखाऊंगी। बोनसाई बारिश के मौसम में इन सीज़न्स में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एक तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और बॉटल पाम के पास जाके मैं आपको दिखाती हूँ, तो बॉटल पाम भी बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो करता है। सो बॉटल पाम के पास भी हम जो है वो चलते हैं, और बॉटल पाम की सूरत हाल में आपको यहाँ से एक बॉटल पाम मुझे नज़र आ गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सी देखें कि इसने अपना फ़्लो के साथ साथ इसने नीचे कितने सारे बेबी ब्लूम्स जो हैं वो निकाले हुए हैं। तो इसके बेबी ब्लूम्स को हम यहाँ से ये देखें, ये नीचे आप देखें तो इसके सारे ये बेबी ब्लूम्स हैं।
तो इनके बेबी ब्लूम्स को आप जितना भी प्लग करते जाएंगे, इसके बेबी ब्लूम्स को प्लग करके जहाँ भी आप लगाएंगे, क्योंकि अब बारिशों का सीज़न है, इनके लिए बहुत ही सूटेबल मौसम है। और आप जितने भी बेबी ब्लूम्स इनके बनाना चाहेंगे, आप जहाँ लगाएंगे ये वहाँ पे लग जाएंगे। और ये दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि ये भी ज़रा लंबा जो है अपना कद जो है वो बढ़ाएगा और इसकी स्ट्रेंथ ऊपर को जाएगी। सो आप अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इनके बेबी ब्लूम्स को ज़ाया भी कर सकते हैं, या आप ज़ाया करने का दिल तो नहीं करेगा, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इसको लगा दिया जाए। जैसे एक बेबी ब्लूम आप देखें कि यहाँ हमारा दिल नहीं किया कि इसको ज़ाया करें, तो देन इसको यहाँ पे लगा दिया। और इसको लगाए हुए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको लगाए हुए अभी ना सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक मंथ भी नहीं हुआ, और ये देखें कि इसने काफ़ी सारे अपना ये जो है यहाँ पे ये ग्रो कर गया है बारिश की वजह से। और इसलिए भी, और ये जो नंथरा बुश है ये भी बहुत ज़्यादा बारिश में ग्रो करती है। इसको भी आप, जैसे इसका तरीका ये है कि आप इसको ना 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। जैसे जड़ से निकाल के इसको 2 हिस्सों में आप इसको तकसीम कर लेंगे, और फिर आप इसके एक हिस्से को जहाँ आप चाहें वहाँ लगा दें, और एक हिस्सा आप जहाँ पहले लगा हुआ था आप उसको वहीं पे रहने दें। तो ये बहुत बढ़ने वाला पौधा है इस मौसम में, बारिशों के मौसम में। प्लस मेरे साथ ही सी ग्रीन माय फेवरेट प्लांट, ये देखें इसके नए ब्लूम्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसका तरीक़ाकार भी यही है कि जब आप इसको जड़ से निकाल लेंगे, जड़ से निकालने के बाद आप इसको आधा आप इसको यहीं पे दोबारा से लगा दें, और आधे को आप दोबारा इसको जो है जहाँ आप लगाना चाहें वहाँ आप लगा लें। हमने अपने गार्डन में, अगर आपको ये जगह जगह जॉगिंग ट्रैक के इर्द गिर्द नज़र आ रहा है, तो ये इसी तरह से बढ़ाया हुआ है। बहुत ज़्यादा नर्सरियों से हमने इसको नहीं ख़रीदा हुआ। अगली जो बुश है वो ये भी जो है वो ब्लूम्स निकालती है, ब्लू रंग के ब्लूम्स निकालती है। इसकी ये भी कैक्टस की ये क्रोटन की एक फॉर्म में से ये आती है। क्रोटन की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, चंद फॉर्म्स नहीं हैं। तो उसमें इसको ये है कि इसको भी इसी तरह अगर आप ओपनली बड़ी एहतियात के साथ अगर इसको आप जड़ के अंदर से, ये देखें कितना बड़ा ब्लूम है ये, तो अगर आप इसको पूरे का पूरा नीचे से एहतियात से निकालें और इसकी जड़ को नीचे से ना सूखने दें, और फिर इसको 2 हिस्सों में अगर आप तकसीम करें, 2 हिस्सों में आपने इसको तकसीम करके फिर एक हिस्सा आपने यहाँ रहने देना है, या जहाँ भी इसको नेक्स्ट जगह पे आपने इसको लगाना है तो आप इसको वहाँ पे ले जाएं। तो फिर ये भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला एक पौधा है। और जो है ये इसको देखें, इसको जो है वो इसको लाल पत्ती भी जो कुछ लोग बोलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरे गार्डन में तो ये बहुत ही खूबसूरत फ़्लो भी कर रही है और इस वक्त, और थोड़ी सी कटिंग भी इसकी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और ये बड़ी खूबसूरती के साथ अपने तमाम इस वक्त ये जो है इसका कलर भी जो है वो नज़र आ रहा होगा आपको, जो है वो किसके खूबसूरत कलर है इसका। तो वो भी अपने रंग ये बदलेगा, जब धूप आएगी तो ये अपना रंग चेंज करेगा। अभी ये जो है वो जामनी सी फॉर्म में और हमें नज़र आ रहा है। और ये देखें कि सी ग्रीन की बहार अगर आप देखें, और यहाँ से जैसे ये देखें ये पौधा जो है वो कितना ये जो है वो फ़्लो कर रहा है। अगर मैं ये चाहूँ और मैं अपने गार्डनर को बोलूँ, या मैं ख़ुद भी अगर लगाना चाहूँ, तो इसको पहले मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूँगी टोटल निकालने के बाद, और फिर मैं इसको जहाँ पे भी कन्वर्ट करना चाहूँगी वहाँ मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगी। तो ये भी इस तरह से लगने वाला पौधा है। और ये भी एक किस्म की झाड़ी है, थोड़ी बारिशों की वजह से ये जल्दी मुरझा जाती है, क्योंकि इसको कम पानी की ज़रूरत है और बारिश की वजह से इसमें ज़्यादा पानी डल जाता है। सो हमें ये बार बार लगानी पड़ी, जितनी दफ़ा भी ये डेड हुई उतनी दफ़ा इसको लगाना पड़ा। ये थोड़ा कम पानी मांगती है और बारिश में ज़रा भी होती है। और इसको भी अगर इस मौसम में आप कहीं से भी काट के और इसको ज़मीन में लगाएंगे तो ये ज़रूर जो है वो फ़्लो करेगी। और बॉटल पाम जो है ये देखिए माशाल्लाह
बॉटल पाम तो ख़ुद आपको अपने ब्लूम्स से जो है, अगर मैं कैमरे में सही आपको इसका ब्लूम दिखा पा रही हूँ तो इस वक्त ये अपने फुल ब्लूम पे है। और अल्लाह सुब्हाना ताला की शान देखें कि ये अपने बड़ी ही खूबसूरती से इसने सी ग्रीन, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन के कम्बिनेशन के साथ ये अपने आप को ख़ुद अपनी खूबसूरती सुभान अल्लाह ये बयान कर रहा है। और उसी के साथ ये देखें, जिस झाड़ी का मैं ज़िक्र कर रही थी, इस झाड़ी को देखें मुनासिब पानी है, इसके हिसाब से ये पानी इसके लिए मुनासिब है। डक में उसमें ज़्यादा पानी चला गया तो वो थोड़ी सी डेड सी लग रही है, वो देखेंगे अगर वो हमें डेड लगी तो फिर हम उसको चेंज करेंगे। अदरवाइज़ ये देखें, ये अब नई वहीं से तोड़ के ऐसे लगाया था इसको, ये न्यू वन है। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये न्यू वन है और ये तोड़ के लगाया था तो ये बेहद अच्छा चल रहा है। तो और सैगो पाम वगैरह और पुदीना भी देखें थोड़ा सा लगाया हुआ है और ये बहुत ही सही चल रहा है। और सैगो पाम वगैरह और कंघी पाम वगैरह और इस तरह के पौधे, और ये लिली, और इधर इस साइड पे मैं अगर आप देखें तो मेरे ये चांदनी है, ये काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसको हमने नीचे से जो है वो बहुत आराम आराम से प्लग किया तो देन नीचे से ये अपने ब्लूम जो है वो निकाल रही है और बार बार इसकी गुडाई की तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लगता तो है कि ये ग्रो करेगी। ये देखें, यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देती हूँ कि ये हमने नए लगाए हैं यहाँ पे, और इसी झाड़ी को यहाँ से लेके इसी से यहाँ से यहीं से पीसेस लेके हमने इधर लगाए हैं। अगर इनको पानी इनके मुताबिक जाता रहा और इनको एक्सेसिव माहौल यहाँ का पसंद आया तो ये ज़रूर यहाँ पे ये जो है वो हो जाएंगे। बाकी जो कुछ पौधे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ अपने ट्रैक पे। क्रोटन को भी, क्रोटन का मौसम, अब इस मौसम में भी आप क्रोटन को, ये भी एक क्रोटन एक की फॉर्म है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है, जो कि मेरे गार्डन में एक हिली एरिया सा है। अब थोड़ी सी धूप है तो एक हिली एरिया में ये है, और यहाँ से अगर आप इसको कहीं पे भी लगाएंगे तो ये भी जो है वो हो जाएगी। और देखें कि ये इस मौसम में पौधा होने वाला नहीं है, इसके बहुत छोटे छोटे से ये हैं। ये नेक्स्ट मंथ आप इसको लगा सकते हैं। और ये जो है ये इसका नाम मैं आपको बताऊंगी और इसके बारे में फिर इन्फो भी मुकम्मल दूंगी। और बहुत ही खूबसूरत पौधा है और बड़े रेयर नर्सरियों में मिलता है। और अगर आप इसको ग्रो कर लें तो सी अल्लाह सुभान ताला की शान देखें कि इसके फूलों को देख के तो सुभान अल्लाह जो है वो मैं भी कह देती हूँ, और मेरी जो लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी सुभान अल्लाह कह दें तो सदका जारिया हमारे लिए हो जाएगा। देखें कि ट्रैक पे चलते चलते, अच्छा फिर मैंने आपको ये बात की थी कि मैं आपको दिखाती हूँ दोनों तरफ, अगर मैं कैमरे को दोनों तरफ रखती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, और साथ हम चल भी रहे हैं। और ये देखें कि बारिशों में फ़र्स्ट वन जो रूल नंबर 1 कि जब ज़्यादा बारिश आए तो आप जो है वो गुडाई करा दें। जैसे ये मोटी मोटी सी गुडाई करा दी, अभी अगर इसको बारीक नहीं किया, ताकि इसको सूखने के लिए थोड़ा सा छोड़ दें हम, ताकि ये सूखे, क्योंकि अगर इसमें एक्सेसिव पानी होगा तो फिर जो है वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसको, पौधे को गलने सड़ने से बचाने के लिए। तो दूसरी बात ये कि अगर आप थोड़ी सी इस मौसम में, जैसे कि अब हमारे मुल्क में बारिशें जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत एक्सेसिव बारिशें हो रही हैं, तो ये देखें धूप का ये पौधा कितना खूबसूरत लग रहा है। और जो है वो बारिशें जो है बहुत एक्सट्रीम पे जा रही हैं। यहाँ पे आपके देखिए बॉटल पाम को कल हमने काफ़ी सारे बॉटल पाम्स के जो बेबी ब्लूम्स थे ना वो निकाल दिए और ऊपर से इनके ब्लूम्स को रहने दिया, क्योंकि फिर इस तरह ये नीचे अगर बेबी ब्लूम्स निकालते रहते और ऊपर जैसे ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये जो है ये जिस तरह लंबा जा रहा है, तो मैं भी ये चाह रही थी कि इसी तरह ये लंबा जाए। इसलिए मैंने इसको जो है वो इनको भी, इनके जो बेबी ब्लूम्स थे वो मैंने निकलवा दिए ताकि ये अपनी हाइट को ऊपर लेके जाएं। और ये देखें कि इसके भी हमने जो है वो बेबी ब्लूम्स नीचे से निकाल दिए और ये ऊपर को जाए, और उसके भी ये देखें ऊपर से हमने उसको पूरा प्लग कर दिया। वो वहाँ से वो नीचे से भी अगर देखें तो एक बेबी ब्लूम निकाल रहा है और ऊपर से वो खुद ब खुद ग्रो कर जाएगा। और यहाँ भी हमने अपने हिली एरिया पे भी कल काफ़ी वर्क किया और इसकी गुड़ियाँ वगैरह की, और
वो जो क्रोटन की बेल है उसको गुलाई में किया और कंगी पाम और उसको आपस में एक दूसरे से अलग किया। सो इस क्यारी की थोड़ी सी लुक भी मैंने बदल दी और जो है वो जो वाइट हमने फूल लगाए थे यहाँ पे वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे वो ग्रो कर गए। और इनमें मैंने कल आपको दिखाया था कि हमने सुराख किए, इनमें कल काफ़ी मेहनत हुई और इनको सुराख किए, सुराख करके फिर इसको दोबारा से इस पौधे को ग्रो किया। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो ये ज़रूर फिर ग्रो करेंगे, क्योंकि इनमें बार बार एक्सेसिव पानी जमा हो रहा था जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो फिर इसको इस तरह से हमने वो कर दिया। और सी देखें कि यहाँ पे भी मुझे एक प्लेयर देखने को मिल गया कि ये माशाल्लाह देखें अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत ये इसका फूल निकला है। और बारी बारी इन्फो में मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे भी अभी हिबिस्कस भी बहुत खूबसूरत निकाल रहा है और गार्डन में अभी काफ़ी सारा काम करने वाला है। सुबह गार्डन का चक्कर लगाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देखें कि अगर इसके फूल मैं आपको दिखा पा रही हूँ तो इसके फूल अब इस वाइट कलर में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये सारे पौधे जो हैं जो है ये भी बोनसाई की एक फॉर्म है और इसको हमने तार के ऊपर यूँ किया हुआ है। तो अगर अब इसकी देखेंगे कि इसकी क्या शक्ल बनाते हैं। पहले ये गमले में था लेकिन ज़मीन में लगाने से तो इसको माशाल्लाह चार चांद लग गए हैं और इस ज़मीन ने इसको कबूल कर लिया है। और ये देखें कि ये क्रोटन की जो एक फॉर्म है वो भी देखें गोल शेप में कितनी खूबसूरत लग रही है। बतखों को दोबारा से रंग करेंगे और इनको ज़रा नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करेंगे। जो मैंने आपको इसकी यहाँ से भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से ये अभी सही चल रहा है और अंदर वाले पौधे भी इसके जो है वो सही चल रहे हैं। बारिशों से जो रिलेटेड मैंने आपको एक वो देनी थी एक राय, वो मैं आपको बैठ के दे देती हूँ, वो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर रहेगा। कि आप देखें कि जैसे कि मैंने आपको ये कहा कि जो है वो इन पे नंबर 1 तो आप इनकी गुडाई कर दें, पौधों की आप गुडाई कर दें। नंबर 2 जो है वो ये कर लें आप कि जो है वो अगर आप थोड़ी सी सैंड या रेत या कोकोपीट भी अब हर इलाके में हर मुल्क में मिल जाती है, वो भी पानी को बहुत जल्दी अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। और तो आप वो लेके रख लें। बारिश के बाद अब अपने पौधों में थोड़ी थोड़ी रेत और कोकोपीट ये मिलाते रहें और उससे ये है कि एक्सेसिव पानी ऑब्ज़र्व करने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक। और इसके बाद नंबर 4 ये कि एक आइडिया ये भी हो सकता है कि अगर जिनका गार्डन थोड़ा सा छोटा है तो वो ये भी कर सकते हैं कि जिनको साथ साथ मैं अपना गार्डन भी आपको दिखाती रहूँ। और ये है कि जिनका गार्डन थोड़ा छोटा है वो ये भी कर सकते हैं कि कोई शीट या प्लास्टिक शीट, अगर उनका बहुत कोई कीमती पौधा है जैसे सैगो पाम हो गया, बोनसाई हो गया, या आपके ये हमारे पाम तो बहुत बड़े हो चुके हैं, तो ये कुछ इस तरह के कोई पौधे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, तो आप उनके ऊपर एक शीट डाल दें जिससे वो बारिश से थोड़ा सा बच जाएंगे। देन अगर आप ये कर लें कि अगर थोड़ी सी बजरी वगैरह भी किसी चीज़ में मिला के, रेत में मिला के थोड़ा डाल लें तो वो भी मिट्टी को ऑब्ज़र्व करती है। लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको बजरी जो है वो उठानी पड़ेगी। उठानी इसलिए पड़ेगी कि अगर आप ज़्यादा देर उसको नहीं उठाएंगे तो हमारे मुल्क में बारिशों की वजह से ज़ाहिर है कीड़े मकोड़े और इस तरह के जो चीज़ें लगती हैं, तो वहाँ से फिर आपको उनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि वहाँ पे बजरी और वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा नज़र नहीं आती, आपको टोटल बजरी और ईंटों के साथ और सैंड में ही आपको पौधे नज़र आते हैं और वो ख़राब भी नहीं होते। शायद वो वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है। तो हमारे एटमॉस्फेयर के मुताबिक ये है कि आप अपनी बजरी को 5-6 महीनों के बाद आप उसको चेंज कर लें, कोई मसला नहीं है। और साथ साथ आप अपने पौधों को चेक करते रहें, तो देन मेरे ख़्याल में इट इज़ अ गुड आइडिया कि आपका वो जो है वो कोई ऐसा मसला जो है वो आपके लिए नहीं बनेगा। जो है वो दोबारा अपने कैक्टस को एक दफ़ा देख लेते हैं। ये 3, 4, 5 मेरे ख़्याल में 5 टिप्स मैंने आपको दे दी कि जो एक्सेसिव बारिश को रोकने के लिए जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, नंबर 5 में ये आ सकता है कि जैसे हमारे गैरेजेस एक तरफ हैं
और एक तरफ में ये गार्डन में थोड़ा सा शेड है बना हुआ। तो अगर आप के पौधे बहुत कीमती हैं, जैसे सैगो पाम है, कंगी पाम है, और वो गमलों की फॉर्म में है, तो आप शेड के नीचे रख लें, क्योंकि शेड के नीचे रखेंगे तो बारिश उनमें ज़्यादा नहीं जाएगी और उसकी वजह से एक्सेसिव पानी उनमें नहीं जाएगा, देन आपके पौधे नहीं ख़राब होंगे। तो ये भी एक मसले का हल हो सकता है, लेकिन छोटी स्पेस में ज़रूर हो सकता है। तो हम अपने कैक्टस को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं और देखें कि इसके फूल शायद आज का दिन ही नज़र आएँ और उसके बाद शायद इसका फूल फिर दोबारा से ना नज़र आएँ। और बोनसाई आप देखें कि यहाँ पे ये देखें बोनसाई अब ये अपने तमाम न्यू बॉर्न्स जो हैं, बेबीज़ जो यहाँ से निकाल रहा है, और यहाँ से हम इसको प्लग करते जा रहे हैं। और देन देखें इसकी जड़ भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको दूर से दिखाती हूँ तो ये जो मेरा बोनसाई है ये तो काफ़ी अब माशाल्लाह माशाल्लाह ये बड़ा हो गया है। सो हम इसी दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा करे। और सो आप मेरी दुआ के साथ आमीन कह दीजिएगा, ताकि हमारे लिए ये दुआ सदका जारिया बन जाए और हर किसी की वो मुश्किल जायज़ हाजत जो उसके दिल में है वो उसकी पूरी फरमाए अल्लाह ताला। आमीन सुमा आमीन।